Hello, my dear student. How are you? I hope that you are very good. चलिए शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th बी का मैथमेटिक्स चैप्टर 8 और चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हम लोग तैयार करेंगे। आप कॉपी पर इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा ना, तुरंत हम आपकी कॉपी चेक करेंगे और कॉपी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा ही। इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से जितने भी आपको वर्क दिए जा रहे हैं, जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, इन सारी बातों को आप लोग अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। फिर मुलाकात होगी तो मुलाकात अच्छी हो, इसके लिए पूरा कंप्लीट आप करते जाइएगा, पूरा वर्क करते जाइएगा। दूसरी बात हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस यहां बताए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, यह होमवर्क रोज मैं होमवर्क देता हूं, इसके बाद भी मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे घर बैठ करके आराम से। और फालतू इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर बैठ करके पढ़िए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। घरेलू अगर कोई काम हो तो घरेलू काम भी कर सकते हैं, लेकिन मन लगा करके पढ़िए। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हुआ है, जो वाराणसी का जाना माना स्कूल है। और अगर ये आप जाने माने स्कूल में हैं तो हमारी समझ से आप भी जाने माने स्टूडेंट होंगे। इसलिए आपको बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करनी है और तैयारी करके आगे चल करके 10th में बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम। और अब हम फिर आपको बताने जा रहे हैं ये क्लास 9th बी का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2। और शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी लोग बुक खोल लीजिए, हम अपनी बुक खोल चुके हैं। आप सभी लोग बुक खोल करके हमारे सामने बैठिए, बुक खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, पेन खोल लीजिए और इसके साथ साथ अपना दिमाग भी खोल लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि मुंह ज्यादा खुला रहता है, दिमाग कम खुला रहता है। ठीक ना आप लोगों का? तो मुंह तो आप बंद कीजिए, दिमाग खोल लीजिए और फिर अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए इन सारे क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस की क्या स्पेशलिटी होती है? द क्वाड्रिलेटरल इन विच all sides are equal and pair of opposite sides are parallel is called rhombus। तो चलिए सबसे पहले हम रोम्बस बनाने जा रहे हैं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए, फिगर जब बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिगर आप हमारे साथ बनाते जाइएगा, बुक में फिगर नहीं दिया हुआ है, इसलिए अब जो फिगर हम बना रहे हैं इस फिगर को आप अच्छी तरह से समझिए और बनाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोई रोम्बस है। देखिए ये एक रोम्बस आपके सामने है, ये है रोम्बस। हम थोड़ा सा जगह इसके लिए थोड़ा सा स्पेस हम बना देते हैं। ये है रोम्बस और देखिए इसका ABCD आपसे कहा गया है, ठीक ना? और बहुत ज्यादा फिगर हम लोगों का बड़ा नहीं है, ठीक ना? चलिए समझना है, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बस समझ में आएगा हम लोगों को। सॉल्व करने के लिए इतना स्पेस हम लोगों के लिए सफिशिएंट है, जरूरत पड़ेगी फिर इसका दूसरा पेज खोल देंगे, तीसरा पेज खोल देंगे। इसमें कुल 22 पेजेस हैं, तो 22 पेजेस हम लोगों का एक ही पेज में काम बन जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपका ABCD। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD रोम्बस है, तो अगर ABCD रोम्बस है, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके जितने भी साइड हैं सभी साइड इक्वल होंगे। यानी थोड़ा सा और इसमें करेक्शन कर देते हैं, ठीक ना? थोड़ा सा अब इक्वल हो गया।
अब इक्वल हो गया, अब जाकर के ये बिल्कुल सही सही रोम्बस बन गया। अब देखिए क्या आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD इज ए रोम्बस। बुक खोले रहिए, बुक हमारी खुली हुई है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD इज ए रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। देखिए AB सबका मिड पॉइंट दिया गया है, यहां इसका मिड पॉइंट दिया गया है P, AB का मिड पॉइंट आपको दिया गया है P, BC का मिड पॉइंट आपको दिया गया है Q, CD का मिड पॉइंट आपको दिया है R, और DA का जो मिड पॉइंट है ये आपको दिया गया है यस। क्वेश्चन में यही कहा गया है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। हमको प्रूफ करना है कि PQRS रेक्टेंगल है। याद रख रहिएगा, जब कभी भी रेक्टेंगल की बात आती है तो रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम 90 डिग्री शो कर दें, 90 डिग्री दिखा दें तो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन चलिए पहले तो यहां पर PQRS बनाया जाए। देखिए P से हम Q को ज्वाइन कर दिए, P से हमने Q को ज्वाइन कर दिया, फिर Q से हम R को ज्वाइन कर रहे हैं। आप हमारे साथ खींचते चले जाइए और बिल्कुल बढ़िया से खींचिएगा। फिर R से हम ज्वाइन कर रहे हैं यस को, और फिर यस से हम ज्वाइन कर रहे हैं P को। देखिए यस से P को हमने ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ कर दीजिए कि ये जो PQRS है ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन को पहले जब बढ़िया से समझ लेंगे तो सॉल्व करने में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग सॉल्व करेंगे और देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस माइंड कंसंट्रेट किए रहिए, मुंह को बंद किए रहिए और इधर उधर आप देखिए नहीं, बस अपने बोर्ड पे देखिए और फिर आप अपनी कॉपी खोल ले रहिए, बुक में देखते रहिए क्वेश्चन को। अब हम थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहेंगे, या इसमें हम जो है कुछ और, देखिए यहां पर डायगोनल नहीं दिया हुआ है, हम डायगोनल बना दे रहे हैं। देखिए डायगोनल को हम डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं। एक डायगोनल हमारा AC है और फिर एक और हम इस दूसरे डायगोनल को भी दिखा देते हैं। चलिए दूसरा डायगोनल हम दिखा दे रहे हैं, ये दूसरा डायगोनल BD है। जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं यूज करेंगे, क्या क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब हम इसका कुछ नाम रख लें अलग से, ठीक ना। तो PQRS तो हो गया है। एक काम करते हैं, डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहां पर देखिए इसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम N से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसी तरह से इधर के तरफ अगर हम आए तो इसको जो है कुछ और मान लिया जाए। चलिए इसको हम X एज्यूम कर लेते हैं, इसको Y एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम मान रहे हैं वही आप मानेंगे। तो क्वेश्चन पहले आप एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिगर आप हमारे साथ बनाइएगा, फिगर आपका बिल्कुल अच्छा फिगर होना चाहिए, जैसा फिगर हम बनाए हैं वैसा ही फिगर होना चाहिए। इधर उधर रफ करके खींचेंगे फिर हम भी पूरा अच्छी तरह से रफ कर देंगे, बढ़िया वाला रफ, ठीक ना। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD रोम्बस है, तो ABCD रोम्बस है, इसका मतलब इसके चारों साइड इक्वल होंगे और पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वल होगा। और आपसे क्या कहा गया है कि AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, और CD का मिड पॉइंट R है, और AD का मिड पॉइंट S है। और इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया, सबको ज्वाइन कर दिया गया है। तो सबको ज्वाइन कर दिया गया तो ये हो गया PQR, PQ और फिर QR, फिर RS और SP। यहां पर एक जो है हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है यह एक रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं।
पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, इतना आपको माइंड में रखना है। तो यहां पर हमको प्रूफ करना यह होगा कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी PQ और SR इक्वल होगा, या अगर हम कह सकते हैं तो QR और SP इक्वल होगा। हालांकि दोनों को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल दो को हम इक्वल कर देंगे तो भी हमारा काम बन सकता है, हमारा काम चल सकता है। और फिर आगे हम देखें, और फिर इसके साथ साथ तो देखिए रेक्टेंगल के दो कंडीशन होते हैं। रेक्टेंगल में होता यह है कि ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इनका जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एक बात याद रखिए, अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो इसके चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। चलिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल ACD को ले रहे हैं। फिगर देखिए, ट्रायंगल ACD, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ACD ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाले ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, और जो बीच वाला शेप है उसको आप माइंड से निकाले रहिए, जितना हम बता रहे हैं उतना करिए। चलिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ प्रूफ कीजिए। लिखा जाएगा इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में बीच बीच में अगर कहीं आपको दिक्कत होगी तो आप जो है अपने वीडियो को रोक कर सकते हैं, या आप जो है इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले करके फिर उसको दोबारा लिख लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए देखिए क्या है इन ट्रायंगल ACD में क्या है। तो इन ट्रायंगल ACD यस इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि हम आपको कल के लेक्चर में बताए थे मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम पर ही बेस्ट जितने क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन है। तो यस इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि SR जो है AC के पैरेलल होगा, एंड SR इक्वल टू हाफ AC, और AC का हाफ भी हो जाएगा। चलिए हमारे साथ लिखिए कि यस इज द मिड पॉइंट ऑफ, या दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, यस एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो चलिए देखा जाए, नोट करते हैं, यस एंड S एंड R आर द, नोट करते जाइए हमारे साथ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD, AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखें यहां पर रिस्पेक्टिवली, ये हो गया। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा, यहां लिख दिया जाएगा देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, यस आर, देखिए SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC, एंड और क्या होगा, SR इक्वल टू, ये SR इक्वल टू हो जाएगा हाफ AC, SR इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन रहा, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब हम आते हैं दूसरा, इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं। और अब हम आते हैं नीचे वाले ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। चलिए शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्क हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, नोट करिएगा आप हमारे साथ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, फिर यहां देखिए
P जो है AB का मिड पॉइंट और Q जो है BC का मिड पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे? P and Q are the midpoint of side AB and BC. Then by midpoint theorem, जब किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट आ जाएगा तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। चलिए फिर हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC P and Q are the नोट करते जाइए आप हमारे साथ, are the midpoints of AB and BC respectively. AB and BC रिस्पेक्टिवली नोट कर लीजिएगा यहां, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो फिर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जहां भी मिड होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम, फिर यहां लिखा जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट नोट करते जाइए, मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? PQ AC के पैरेलल होगा। PQ पैरेलल टू AC यहां हो जाएगा, मैं नोट कर रहा हूं, PQ पैरेलल टू, सॉरी, ये हो जाएगा आपका PQ पैरेलल टू AC। देखिए PQ पैरेलल टू AC, यह PQ जो होगा वो AC के पैरेलल होगा, PQ AC के पैरेलल होगा, और फिर ये PQ इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ AC। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम देखते हैं, हमको प्रूफ करना है कि PQRS रेक्टेंगल है, PQRS रेक्टेंगल है। तो अब यहां पर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नोट करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखा जाए इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, जरा यहां देखना आप, SR पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AC। इसका मतलब क्या हुआ, जरा यहां देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि SR AC के पैरेलल है और AC PQ के पैरेलल है। तो क्या मतलब हुआ, हा? इसका मतलब यह हुआ कि SR PQ के पैरेलल, देखिए SR AC के पैरेलल और AC PQ के पैरेलल। इसका मतलब यह हुआ कि SR पैरेलल टू PQ, यहां नोट कर देंगे SR पैरेलल टू PQ। PQRS के अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गए, अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गए। अच्छा देखिए एक बात हम आपको बता दें कि जिस तरह से हमने क्या किया था, समझिए, आपको बहुत इस क्वेश्चन को लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे हम पहले ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल ACD, और इसके बाद लिए थे ट्रायंगल ABC, और बिल्कुल उसी तरह से, देखिए बिल्कुल उसी तरह से हम एक बार ले लेते हैं, समझिए, एक बार ले लेंगे ट्रायंगल ABD। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस कल हम आपको समझा दे रहे हैं, आप माइंड में रखे रहिएगा। ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD में आप देखेंगे कि AB का मिड पॉइंट P है और AD का मिड पॉइंट S है। तो फिर ये SP जो होगा वो BD के पैरेलल होगा, और फिर SP BD का हाफ हो जाएगा, ठीक ना, SP जो है BD का हाफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल BCD लेंगे, तो BC और CD, BC का मिड पॉइंट Q है और CD का मिड पॉइंट R है। तो अब फिर यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने से ये QR जो होगा ये BD के पैरेलल होगा और QR BD का हाफ हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से PQ
आर एस के पैरेलल होगा या एस आर के पैरेलल होगा, बिल्कुल उसी तरह से पी एस जो होगा वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। यहां लिख देंगे एस आर पैरेलल टू पी क्यू, और फिर यहां लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली लिख देंगे तो काम चल जाएगा, हमको अलग से प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर। ध्यान दीजिए, पी एस पैरेलल टू क्यू आर। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो पी क्यू आर एस है, इस पी क्यू आर एस में पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देख रहे हैं ना, पी क्यू और एस आर पैरेलल है, और फिर पी एस और क्यू आर पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गए। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक बात तो कंफर्म हो गया, लिख देंगे हैंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हैंस यहां नोट कर दीजिए हमारे साथ, हैंस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। सिंबल बना करके भी लिख सकते हैं यहां पैरेलल, और फिर जीएम लिख देंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेलल वाला सिंबल बना देते हैं, फिर जीएम लिख देते हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। तो एक बात कंफर्म हो गया कि ABCD पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम यानी हमारा रेक्टेंगल भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल के पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो गया, और इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। फिलहाल इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर तो कंफर्म हो चुका है कि PQRS जो है पैरेललोग्राम है। इसके बाद 2-3 लाइन और हमको लिखना है, इसको जल्दी आप लोग उतार लीजिए। हम 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के और खूब आराम से बैठ करके लिखते रहिए, जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम प्रूफ कर चुके हैं कि PQRS पैरेललोग्राम है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए आगे। थोड़ा सा इसको हम यहां से, ये ऊपर वाला पार्ट जो है हम यहां से हटा दे रहे हैं, केवल इतना पार्ट हम हटा रहे हैं। चलिए देखिए, केवल इतना पार्ट हमने हटाया, और अब हम देखने जा रहे हैं PQRS पैरेललोग्राम हो गया। अब एक बात आपको समझना होगा, ये देखिए PQSR के इक्वल है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। PQ इज इक्वल टू SR, ध्यान देना, PQ इज इक्वल टू SR। और जानते हैं क्या है, PQ का मिड पॉइंट n है, PQ का मिड पॉइंट n है, और एक्सियम का मिड पॉइंट O है। तो जानते हैं क्या हो जाएगा, फिर यह यह NQ, और फिर ये जो देख रहे हैं आप PN, ये भी इक्वल हो जाएगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ ये जो QM होगा और ON होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर चुके हैं, और पैरेललोग्राम में इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी NQ जो होगा OM के इक्वल होगा, ठीक है, और ON जो होगा वो MQ के इक्वल होगा। जरा देखें, यहां लिख देते हैं NQ इक्वल टू OM, NQ इक्वल टू OM एंड MQ। देखिए और क्या होगा, MQ इज इक्वल टू ON, MQ इज इक्वल टू हो जाएगा ON। अब जरा देखिए,
चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो जब चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एन क्यू एम ओ या ओ एम क्यू एन भी यह रोम्बस हो जाएगा। इसके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, और अगर चारों साइड इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब कि चारों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम यहां पर आते हैं, ये देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, अब यहां लिख देंगे इज दैट का मतलब, अर्थात इसका मतलब हुआ इज दैट एन क्यू एम ओ, या हम लिख सकते हैं ओ एम क्यू एन इज ए रोम्बस। ये रोम्बस हो जाएगा, इज ए रोम्बस, ये हो जाएगा, यह एक प्रकार का रोम्बस हो जाएगा, रोम्बस। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब रोम्बस हो जाएगा तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो जब चारों साइड इक्वल होंगे तो चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चारों एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब कि ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। चलिए हम ऑपोजिट एंगल देखते हैं, ऑपोजिट एंगल का सम, तो ये हो जाएगा आपका, और ये दोनों इक्वल होंगे, याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये हमारा ये जो आप शेप देख रहे हैं यह रोम्बस हो गया। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, और अगर चारों साइड इक्वल होंगे तो चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और इसका मतलब कि ऑपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 के इक्वल हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर क्या है। देखिए अब फिर लिखा जाएगा इट में, अच्छा अब क्या हो जाएगा कि एंगल एम ओ एन, यहां लिखेंगे एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन जो होगा वो एंगल एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगा। एंगल एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगा। और एक बात और माइंड में रखे रहिए कि पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, इनके ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। यानी लिख दिया जाएगा एंगल एम ओ एन प्लस एंगल एम क्यू एन, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। और अगर यह 180 डिग्री के इक्वल हो गया तो फिर क्या मिलेगा, देखिए अब इन दोनों का अगर हम देखिए एम क्यू एन के जगह पे अगर हम चाहें एम क्यू एन, या देखिए एम ओ एन के जगह पे लिख सकते हैं एम क्यू एन, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो एम ओ एन के जगह पे लिख सकते हैं एंगल एम क्यू एन प्लस हो जाएगा एंगल एम क्यू एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। फिर दोनों को हम सम कर दें, दोनों का ऐड कर दें, तो दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 एंगल एम क्यू एन, और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। फिर क्या होगा, अगर यहां से एंगल एम क्यू एन की वैल्यू निकालेंगे तो 180/2 हो जाएगा, और 180/2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो याद रख के रहिए कि एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो इसके जो चारों एंगल होंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल, PQRS इज ए रेक्टेंगल, यहां लिख देते हैं हेंस, नोट कर लीजिए, हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो या तो दैट प्रूफ लिख दीजिए या हेंस प्रूफ लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना हो आप यहां लिख सकते हैं दैट प्रूव्ड, ठीक ना। तो अब जाकर के ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का सॉल्व हुआ है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आज।
क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिए। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के साथ साथ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब जिस दिन हम आपसे मिलेंगे, 6 तारीख को मिलेंगे, तो जिस दिन हम लोग मिलेंगे हम आपकी कॉपी चेक करेंगे और कॉपी एकदम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कॉपी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप कोई बहानाबाजी नहीं करेंगे कि कॉपी घर छूट गई तो वो हमारा फ्रेंड ले लिया, तो ये ले लिया, वो ले लिया, ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। आपको कॉपी बिल्कुल कंप्लीट करके लेकर के आनी पड़ेगी, और नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी, और प्रॉब्लम फेस करने के लिए आप तैयार रहिएगा, और नहीं तो अच्छी तरह से तैयार करके आइएगा। चलिए हम 2 मिनट 1 मिनट के लिए रुकते हैं। इसको अगर कुछ छूटा हो तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा हिंट कर देते हैं और फिर आपको उसको कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बुक आप सबके पास है, बुक देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझिए अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको दिया गया है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये ठीक उसका अपोजिट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का ठीक अपोजिट है। तो चलिए यहां पर हमको रेक्टेंगल बनाना होगा। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि यह एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो देखा जाए, रेक्टेंगल देखिए ये हमारा रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में आपसे जो कहा जा रहा था, फिगर आप हमारे साथ बनाइएगा और बिल्कुल अच्छा फिगर बनाइए। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD जो है यह रेक्टेंगल है। तो चलिए देखिए नोट करते हैं। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल अभी हम लोग रेक्टेंगल प्रूफ किए हैं। तो रेक्टेंगल की स्पेशलिटी क्या होती है? इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और इसके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तभी ये रेक्टेंगल होगा, नहीं तो रेक्टेंगल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD, DA respectively। देखिए फिर बिल्कुल वही है, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि AB का मिड पॉइंट जो है ये P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है, और DA का मिड पॉइंट जो है S है। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। फिगर आप हमारे साथ बनाते जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए क्या कहा गया है, सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रोम्बस। ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये रोम्बस है। फिगर जरा बना लिया जाए। क्वाड्रिलेटरल, अभी इसको पहले हम ज्वाइन करते हैं। देखिए P से हम Q को ज्वाइन कर दिए, ध्यान दीजिएगा। P से Q को ज्वाइन कर दिए, Q से हम R को ज्वाइन कर दिए, और फिर R से हम S को ज्वाइन कर दिए,
और फिर यस से पी को हम ज्वाइन कर दिए, देखिए ज्वाइन कर दिया गया, PQRS को ज्वाइन कर दिया गया। हमें प्रूफ करना है कि PQRS जो है, देखिए PQRS जो है यह रोम्बस है। पहले क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि ABCD रोम्बस था और प्रूफ करना था कि PQRS रेक्टेंगल है। आप समझ रहे हैं ना, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था कि ABCD रोम्बस है और प्रूफ करना है कि PQRS रेक्टेंगल है। और इसमें क्या है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि ABCD रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है और हमें प्रूफ करना है कि PQRS रोम्बस है। PQRS रोम्बस है, रोम्बस यानी चारों साइड इक्वल होंगी, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, पूरा नहीं बताएंगे, पूरा आपको करना होगा। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फिर क्या करेंगे। अब हम यहां पर इसके जो दोनों डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल को हम ड्रा कर दें। तो दोनों डायगोनल को ड्रा कर रहे हैं। देखिए पहला जो डायगोनल है इसका AC है, पहला डायगोनल AC है, और जो दूसरा डायगोनल है यह दूसरा डायगोनल BD है। देखिए AC और BD हमने ज्वाइन कर दिया और फिर यहां पर AC और BD का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम O से रिप्रेजेंट कर दिए। अच्छा, ये जो 4 पॉइंट अब मिल रहे हैं इनका भी कुछ नाम रख दें। इसका नाम हम रख देते हैं M N O तो हो चुका है, PQ है ही है, इसका नाम X और इसका नाम Y रख देते हैं। क्या करेंगे आप लोग, हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आपको करना है। देखिए जैसे हम लोग किए थे पहले ट्रायंगल ACD में, देखिए ट्रायंगल ACD में समझो आप, इन ट्रायंगल ACD क्या है, ट्रायंगल ACD में तो यस इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो जब मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। तो जब मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा तो आप क्या करेंगे, तो अब यहां पर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब समझिए, इन ट्रायंगल ACD यस एंड R be the midpoint of sides AD and CD respectively, then by midpoint theorem SR parallel to AC and SR is equal to half AC। बात समझ में आ रही है आपको ना। और चलिए बिल्कुल उसी तरह से अब हम आ जाएंगे ये नीचे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में। जब ट्रायंगल ABC में आएंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC में हम लिखेंगे P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है BC का मिड पॉइंट है। तो P and Q are the midpoints of side AB and BC, then by midpoint theorem। तो यहां भी midpoint theorem अप्लाई हो जाएगा। और जब midpoint theorem अप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, PQ parallel to AC and PQ, देखिए PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC। तो क्या हुआ था यहां पर देख लीजिए, SR जो था, SR पैरेलल हुआ था AC के एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC हुआ था। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डिटेल में नहीं कर रहा हूं, मैं केवल हिंट कर रहा हूं, आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके आप बिल्कुल कॉपी पे आप सही तरीके से सॉल्व करके लाएंगे। इसको हम चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे और फिर दूसरा इस ट्रायंगल ABC में हमने देखा है। तो ट्रायंगल ABC में PQ जो है, ये PQ पैरेलल टू हुआ है, PQ पैरेलल टू AC हुआ है और फिर यहां पर PQ इज इक्वल टू हम लिख देंगे हाफ AC। केवल हम शॉर्ट में आपको हिंट कर दे रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है,
अगर 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि एस आर पैरेलल, देखिए एस आर पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी, इट मीन्स एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पी क्यू के पैरेलल हो गया। और क्या हुआ, एस आर पैरेलल टू पी क्यू, और फिर अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एस आर इक्वल टू पी क्यू। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PQRS है, इस PQRS में ऑपोजिट साइड इक्वल है, समझिए ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो PQRS हो गया पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम हो गया, लिख देंगे हेंस PQRS इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया। रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, लेकिन बस उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके चारों साइड जो होते हैं उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम तो हमने प्रूफ कर दिया, बस आपको दिखा देना है कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी ये चारों इक्वल होंगे। ये काम आपको करना है, इतना काम आप करिएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइए, कहीं से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जितना मैं वर्क दे रहा हूं इतना वर्क इसका हमने थोड़ा सा हिंट कर दिया है, इसको पूरा आप घर से घर तो है ही है, घर बैठ करके इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। काफी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब 6 तारीख को स्कूल यानी जब हमारा स्कूल खुलेगा, जब हम मिलेंगे तो किसी प्रकार की कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। आप बिल्कुल अच्छी तरह से कॉपी को कंप्लीट किए रहेंगे और बुक भी लेकर के आप आएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे और आप अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। आप अपने स्कूल की यह विशेषता ध्यान में रख के रहिए कि आप लोगों के लिए ये स्कूल हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका आप बेनिफिट लीजिए। मन लगा करके पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप स्कूल को कमेंट करिए, स्कूल हमें सूचना देगा, या आप हमें कमेंट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी तरह से पढ़िए, बढ़िया से तैयार कीजिए। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।